नमस्कार दोस्तों। देखिए, मार्केट आज ओपन हुआ कहाँ पे? मार्केट ओपन हुआ है 51,320 के आसपास ओपन हुआ और यहाँ से ओपन होने के बाद एक रेड कैंडल आप देखें, फिर आपको यहाँ पे बाई करके ट्रैप हुआ होगा। देखिए मार्केट मैंने यहाँ पे रोका था, जो ग्रुप में था मैंने बिल्कुल यहाँ पे रोक दिया था कि यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। और जो हमारा बाइंग बाइंग होगा, जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा था एक 50,950 का सपोर्ट था। यहाँ पे कोई हमें बायर दिखेगा तब हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे बायर बिल्कुल देखना चाहिए। वही हुआ मार्केट में, क्या हुआ कि बायर का एंट्री हुआ। यहाँ पे इनका एसएल लगा हुआ था और एसएल हमें पता चल गया कि एसएल लगा हुआ है और ये मार्केट को अब यहाँ से नीचे ले जाने का मन नहीं है इनका। तो ये हमारा जो डायरेक्शन क्लियर हो गया कि यहाँ से मार्केट अब नीचे नहीं जाने वाला है। बस इसी के एसएल लगाया और फर्स्ट यहाँ से कॉल बाई की और टारगेट क्या था, जो हमारा सपोर्ट था तो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ तक देखिएगा। लेकिन हम क्या थे, आज जो काम कर रहे थे निफ्टी में काम कर रहे थे और जो बैंक निफ्टी का पोजीशन था वो बहुत कम था। तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल कुछ शार्प मूवमेंट था, तो ये मूवमेंट हमने लिया था। फिर निफ्टी का थोड़ा देर बाद यहाँ जब मार्केट यहाँ पे आया तो मूवमेंट मिला। लेकिन अब फिर निफ्टी में जो हम पहले प्रॉफिट बुक कर गए थे, हम एसएल इसको मान रहे थे कि एसएल यही है, लेकिन फिर निफ्टी यहाँ पे चल नहीं रहा था। फिर निफ्टी एक दायरे में काम कर रहा था। हम सोचे कि शाम तक ये फिर निफ्टी तोड़ के ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट में वो गया भी, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया फिर निफ्टी। और जो बैंक निफ्टी वाले थे हम यहाँ पे थे, अब यहाँ पे था मार्केट मार्केट अब इसके आसपास थे। तो सपोर्ट जो निकल के आ रहा था, ये सपोर्ट निकल के आ रहा था, देखिएगा आप, ये सपोर्ट आ रहा था निकल के। ये जो सपोर्ट है ना, आप देखिएगा, जो जब मार्केट 15 मिनट के काम करता है ना, 15 मिनट के जब 5 मिनट के जब 5 मिनट में काम करते हैं ना, तो 5 मिनट का ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम मार्केट में करता है। ये देखिए, अब मार्केट में यहाँ पे बायर का सेंटीमेंट दिख रहा था, सेकंड बार बायर का फिर से सेंटीमेंट यहाँ पर दिख रहा था। मार्केट यहाँ से बाय हुआ। अब एसएल क्या होता है कि यही हमें लगाना होता है, जो बायर का सेंटीमेंट है, बायर का एसएल हिट हो रहा है। तो एसएल हिट हो रहा था, वो उसका 51,050 का था, ये भी हमारा 51,050 का बिल्कुल चल रहा था। अब मार्केट में यहाँ से जब बाइंग आया, मैं तो यहाँ पे बाइंग किया था, फिर मार्केट नीचे आया, लेकिन हमारा एसएल को हिट नहीं कर रहा था, इसलिए होल्ड था ये पोजीशन। आप होल्ड देखिएगा तो सेकंड आप जिसने क्या किया, मार्केट, मुझे लगा कि मार्केट क्या है, मार्केट यहाँ से इसको तोड़ देगा, क्योंकि मार्केट सपोर्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस टूटा है, सेकंड रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए थोड़ा मार्केट वेट कर रहा है, रेजिस्टेंस भी टूट जाए। तो मार्केट का रेजिस्टेंस टूटा, अब मार्केट यहाँ पे आया। अब यहाँ पे था कि हम जो हेज कर रखे थे, यहाँ पे सेल कर रखे थे, हमने ऑप्शन को सेल कर रखा था, और जो 50,500 का ऑप्शन को सेल कर रखा था। अब फिर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो सेलर था, बायर है ना, बायर का जो सेंटीमेंट है वो बायर को ऊपर ले जाने के नहीं था। अब मुझे लगा कि फिर से सपोर्ट पे आएगा मार्केट। अब जो सपोर्ट पे आएगा, कहाँ सपोर्ट है, बैंक निफ्टी का। अब ये सपोर्ट काम करेगा, पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का। देखिए मार्केट कहाँ तक आया। मार्केट अब बुलिश है ना, जब बुलिश हो जाता मार्केट का, एक बार सेंटीमेंट अपसाइड चला जाता, तो अब देखिए मार्केट इसके नीचे आएगा ना, तभी हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट में इतना जल्दी जल्दी आप डाउन साइड करते हैं प्लान ना, कि समझ ही नहीं आता। मार्केट में जब तक ये सपोर्ट जो आपको दिख रहा है, जो कोई भी सपोर्ट कब सपोर्ट होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट हमने कहा से यहाँ से बोला ना, जिसे मैं बताया है उसे क्लियर ये डायरेक्शन पता है कि 50,950 में क्यों बोल रहा हूँ। अब पीछे देखते हैं, आपको हिस्ट्री दिखाते हैं कि मार्केट में करना क्या चाहता है। देखिए हिस्ट्री आपको दिखा, डबल टॉप है, डबल टॉप, एक टॉप से सेकंड टॉप, थर्ड टॉप। जब इतने अच्छे बाय यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट में बिल्कुल एक्टिव है। ये तो अपॉर्चुनिटी का काम उनके लिए कर रहा है ना, कि मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा मार्केट तुरंत बाय कर ले। इसीलिए हमारा ये बॉटम था, मार्केट का 3-4 टाइम बॉटम हो रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये भी बॉटम का काम किया है मार्केट। अब ये देखिएगा, ये भी बॉटम का काम किया है। अब ये बॉटम का काम किया है, तो देखिए मार्केट ऊपर है। तो बॉटम का काम करता है, 2-3 बार बॉटम का काम किया है, 2-3 बार टॉप का काम किया है। ये हमें एक मजबूत एसएल का काम करवाता है, ये मजबूत एसएल दिलाता है कि हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। तो आप देखिएगा तभी जाके ये ट्रेड कर पाइएगा। तो मार्केट में बिल्कुल आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। डेटा भी होता है हमारे पास, डेटा के साथ साथ हमारा ऑप्शन चैन भी है, ऑप्शन चैन के साथ साथ हमारा चार्ट भी है। तो हमें जो डिसीजन लेना होता है, वो डिसीजन मतलब मुझे ये जो पता चलता है ना, ये फर्स्ट तो हमारे बॉटम का पता चलता है, सेकंड ऑप्शन चैन का, आज कहाँ पे सेलर एक्टिव हो रहा है, कहाँ पे बायर एक्टिव हो रहा है,
ये डायरेक्शन जब हम निकाल के देते हैं ना, तब हमें जो एंट्री करने वाला जो लेवल है ना, एंट्री लेवल हमें समझ में आता है कि एंट्री कहाँ करना है और एग्जिट कहाँ पे लेना है। इस समय इतना भी करने के बाद ना हमें, क्योंकि ऐसे 2-3 एसएल होता है जो हम ज्यादातर हैजिंग के काम करते हैं, हैजिंग लगा के काम करते हैं। हैजिंग करने से आपको क्या होता है कि लॉस फिक्स होता है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट भी फिक्स होगा, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट फिक्स नहीं हो, प्रॉफिट भी फिक्स होगा, लेकिन लॉस को ज्यादा फिक्स करेंगे, लॉस हम कम लेना चाहेंगे तो हेजिंग करना पड़ता है। मैं तो ज्यादातर हेजिंग में ही काम करता हूँ, लेकिन हेजिंग के अलावा ना, जब इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन को सेल करता हूँ, लेकिन अभी ऑप्शन बाइंग का जब अपॉर्चुनिटी मिला तो ऑप्शन बाइंग भी करें। अब यहाँ मार्केट फिर से वो रेंज है, वो रेंज आपको यहाँ पे मिलेगा कि थोड़ा सा रेंज मिलता है। मार्केट अगर इस रेंज में फिर से इस रेंज को हासिल कर लेता है, अगर मार्केट इसको ऊपर सस्टेन 51,370 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर हम थोड़ा सा इस रेंज में मार्केट को फिर से देखिए कि हाँ ये टाइम बिताता हुआ प्रतीत होगा। अब क्या करना है, अब मार्केट हमें करना क्या है, अगले मूव के लिए हमें करना क्या है। देखिए मार्केट का जो सपोर्ट है, अब यहाँ से ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिल्कुल ये रेजिस्टेंस है मार्केट का जो 51,000, ये देखिएगा ये लगातार रेजिस्टेंस का काम किया है मार्केट के लिए। मार्केट का ये सॉलिड रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ओपन का होता है, अगर ऊपर कहीं ओपन होता है और मार्केट टाइम बिताता है तो देखना पड़ेगा। नहीं तो मार्केट के थोड़ा सा मार्केट मुझे इसलिए निगेटिव लग रहा था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ दे। अगर मार्केट इसको तोड़ को फ्लो वॉल्यूम में ऊपर निकल जाता है तो सारे जो सेलर है ना, वो सारे अपना पोजीशन को कट करेंगे और मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे। तो हमारा जो टारगेट होगा 52,000 तक का टारगेट होगा। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो डाउन साइड का नहीं सोचेंगे। अगर ये मार्केट फेस किया और यहाँ से इसको निकलने नहीं दिया, अगर ये मार्केट फिर इसी दायरे में रख ब्रेक डाउन दे दिया और इसके नीचे डाउन आ गया ना, तो आप देखिए यकीन मानिएगा कि आपको जो फर्स्ट टारगेट 50,850 वाला भी मिल जाएगा और सेकंड टारगेट यहाँ तक का भी मिल जाएगा। तो बाय डिसीजन होता है कि कब बायर एक्टिव हो रहा है, कब सेलर एक्टिव हो रहा है, कितना वो स्ट्रॉन्ग बायर है, कितना स्ट्रॉन्ग वो सेलर है। ये डिसीजन आप डेटा से देख सकते हैं। आप ऑप्शन चैन तो आप जब भी क्या ऑप्शन चैन क्या होता है, ऑप्शन चैन किस लिए देखती है कि हमें सही राइट एंट्री कहाँ पे लेना है, राइट एग्जिट कहाँ पे लेना है, इसके लिए, और सेलर का पोजीशन कहाँ है, ये देखने के लिए होता है। लेकिन आपका जो यहाँ पे वॉल्यूम में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो आता है, आप चार्ट से डिसीजन ले सकते हैं। अब देखिए चार्ट अगर यहाँ से सीधा यहाँ पे घूम गया ना, तो ऑप्शन चैन भी घूम जाएगा। ऑप्शन चैन जिधर जाएगा उधर का पोजीशन बनता जाएगा, क्योंकि बायर एक ही बायर नहीं है और एक ही सेलर नहीं है। तो मार्केट में यहाँ पे किसी को बाइंग लगता है तो किसी को सेलिंग लगता है, तो आपको डिसीजन। अब जो ये मार्केट थोड़ा सा इसलिए मुझे ये लग रहा है कि मार्केट क्या है कि मार्केट यहाँ से आने के बाद ना, ये रेजिस्टेंस था और दो सेकंड रेजिस्टेंस इसने हासिल कर लिया है। जो मार्केट का पहले ये सपोर्ट, अब ये सपोर्ट होता मार्केट के लिए, तो मार्केट सपोर्ट एक नीचे सपोर्ट में आ गया है, नीचे सपोर्ट से फिर से खरीदारी है। अगर ये मार्केट को लेवल बर्दाश्त नहीं करता है, इस लेवल को यकीन मानिएगा, ये जो लेवल है आपका 51,000 का जो लेवल है, 51,000 एक क्रूशियल लेवल, आप काम के 51,100 का क्रूशियल लेवल आ रहा है। अगर 51,000 के नीचे सस्टेन करता है, इसके नीचे 51,000 के नीचे सस्टेन करेगा, तब डाउन साइड का प्लान करेंगे। नहीं तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे कि थोड़ा मार्केट में टाइम बीता है कि एसएल लगाने का हमारा पर्याप्त समय मिले। मार्केट में क्या होता है कि जब भी ये टाइम बिताएगा, आपको यहाँ पे टाइम बिताने लगेगा, तो हमें एसएल लगाना बहुत आसान हो जाता है कि हम मानते हैं कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। जब भी निकलते तो छोटा सा एसएल लेके निकल जाते हैं। तो ये आपको चीजें को ध्यान देना पड़ेगा मार्केट में। और मार्केट बहुत अच्छा है, अभी बायर एक्टिव है। अभी कोई आप सेलर के बारे में ना सोचे, तो बायर बहुत बढ़िया है। रिएक्शन सपोर्ट का कहाँ हो रहा है, कहाँ पे सेलर एंट्री कर रहा है, कहाँ पे बायर एंट्री कर रहा है, इसके आधार पर ट्रेडिंग डिसीजन लिया जाता है। आप कहीं भी बाइंग कहीं भी सेलिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।